सकते कि साहब कोई बात होगी और हो गई और यहाँ हाजिर रहते हुए हो गई और उसको नहीं संभाल पाए तो उन हालातों में फिर जवाबदेही मुश्किल है और हमें अपनी अंतरात्मा को भी हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि ये सब जो ना इतनी मेहनत करने के बावजूद कैसे हो पाया। आज मेरा आप सभी लोगों से वही गुजारिश है कि आप जो चल रहा है प्रोटेस्ट उसके बारे में कोई चर्चा ना करें किसी भी तौर पर। सिर्फ और सिर्फ इस बात की चर्चा करें कि भाई प्रोटेस्ट तो मेन चीज़ है ही जिसकी वजह से चल रहा है, उसको सिर्फ ध्यान में रखते हुए हम अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये समझाएं कि साहब बाहर की जो चीज़ें हैं उनसे प्रभावित ना हो। हमारा क्षेत्र किसको कौन मर गया, कौन जी गया, अच्छा होना चाहिए था, गलत होना चाहिए था, किसने सही किया और किसने गलत किया। आज वो स्थिति और परिस्थिति हमारे को डिस्कस करने से क्या होगा कि फिर जो है कुछ पुराने लोग हैं वो तो समझते हैं हर बात को कि हालात जो है एक की वजह से गलत हुए या दूसरे की वजह से गलत हुए, लेकिन हालात धीरे धीरे सुधरते हैं और चीज़ें नॉर्मल भी आती हैं। लेकिन जिसको नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई नहीं हो पाती किसी से। मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि आप अपने अपने जो एरियाज, अपने अपने RWs हैं, अपने अपने जो मोहल्ले हैं, जो गलियां हैं, वहाँ पे जहाँ जहाँ भी लोगों का आप मैक्सिमम तौर पे सिर्फ और सिर्फ लोगों से इसी बात का इंटरेक्शन करना है कि साहब दिल्ली की वर्तमान स्थिति में हालात ठीक नहीं है, उस पर बहुत चर्चा ना करके हमारा क्षेत्र और हम सब लोग किस तरह महफूज हो, नंबर एक। और दूसरा, जहाँ भी आपको लगता है किसी भी स्थिति या परिस्थिति में कोई ऐसी बात आती है कि जिसको काबू करने से या जिसको टाइम पे कंट्रोल करने से या लोकल पुलिस के टाइम पे पहुंचने से वो चीज़ों से निजात पाया जा सकता है और स्थिति जो है काबू पा लिया जाए या स्थिति एज इट इज रहे, खराब ना हो। उन सब परिस्थितियों में हम 24 घंटे तैयार हैं आपके साथ। आप रात को जब आपको मन कर तब फ़ोन करिए, जब आपको लगता है कि साहब ये स्थिति आ गई है तो ज़रूर फ़ोन कीजिए। ये जो स्थिति है इसमें आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई पुलिस का दलाल कहे या फलाना कहे। ये अब जो परिस्थिति है लैंड एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से है, कोई प्रोटेस्ट से हमारा लेना देना नहीं है। किसी तरह की जो चल रही है संवैधानिक या असंवैधानिक चीज़ें उनसे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा सिर्फ ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि जो हमारा एरिया है, हम अबुल फजल शाहीन बाग में नहीं, हम जामिया को भी अपना पार्ट समझ रहे हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है, अगर यहाँ पे जहाँ बैठे हो आप, यहाँ पे अगर एक स्थिति जनरेट होती है उसका असर उस लास्ट तक जाएगा लक्ष्मण डेयरी तक, या लक्ष्मण डेयरी के पास होती है तो उसका असर यहाँ रोड नंबर 13 तक आएगा। तो हमारे लिए ये पूरा क्षेत्र जो है ना ये महत्व रखता है और मुझे भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास है जिस तरह से आप लोगों को पहले भी साथ रहा है। लीजिए ना, लीजिए आप लीजिए, अरे खा लो। आप लीजिए। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, देख भी रहे होंगे आप कि अब दोबारा से एक नया वो चल रहा है कि साहब संडे के टाइम जो है ना इधर पड़ोस के लोग इकट्ठे होंगे, ये होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। हम उस बात से भी बहुत ज़्यादा बेहद चिंतित हैं। उस पर अभी से भी काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन बावजूद उसके क्या परिस्थिति रहती है और कैसी रहती है, उन हालातों में भी हमें समझना होगा, लोगों को भी समझाना होगा। प्रशासन और पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों को समझना होगा कि कुछ ऐसे तत्व जो चीज़ों को आगे भड़काए नहीं या चीज़ों को काबू से बाहर ना करें, उन चीज़ों के लिए भी हमें सबको समझना पड़ेगा। चीज़ें कई बार क्या होता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में एक्ट या रिएक्ट करने के लिए ये लगता है कि यार छोड़ो इसको क्या करना है, लेकिन अगर उसको हम ये सोचें कि यार ये कर लेते तो यार ये बचाव हो जाता, या इस चीज़ से निजात पा लेते, या इस चीज़ से एटलीस्ट कम से कम बचाव हो जाता। उन परिस्थितियों में हमें एटलीस्ट कम से कम अपने आप को ये जूझने का मौका ना मिले कि साहब ऐसे में ऐसे कह देते हैं या कर लेते हैं या पुलिस से शेयर कर लेते हैं या एक दूसरे से कर लेते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती है। एक कुर्सी तो